नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बबलू सर में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अवकलन। देखिए, अवकलन जो है वो कैलकुलस की एक प्रकार से कहना कि आधार होता है। कैलकुलस मतलब कहना चाहिए कि एक प्रकार से इसे करके समाकलन है, अवकलन आधार होता है। अगर हम जैसे समाकलन पढ़ना चाहते हैं तो हमको अवकलन पहले आना चाहिए। तो आज हम आपको अवकलन बताएंगे। कोशिश ये करेंगे कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए आपका अवकलन कंप्लीट हो जाए। अगर आपका अवकलन कंप्लीट हो जाता है तो आपको समाकलन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं आपके सामने। कुछ सादा सूत्र होते हैं, ये आपके किताब के सूत्र हैं, ये आपके सादा है। तो जैसे सबसे पहले हमने लिखा है, सबसे पहले सवाल को y बराबर लिखते हैं। दूसरा नंबर है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरा लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, चाहे आप हिंदी में लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। प्लस माइनस हो तो अलग अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है x³ + 5x, इसका आपको अगर अवकलन करना है तो सबसे पहले बेटा हम इसको y बराबर लिखेंगे, जैसा कि हमने अपने सादा सूत्र में दिखाया आपको। सवाल को सबसे पहले y बराबर लिखते हैं। उसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, चाहे आप हिंदी में लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। उसके बाद प्लस माइनस हो तो अलग अलग करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ये प्लस है तो इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। उसके बाद हमने लिखा है कांस्टेंट गुणा में आगे लिखते हैं और अकेला हो तो शून्य होता है। जैसे यहां मान लीजिए 8 है तो कांस्टेंट गुणा में आगे लिखते हैं, यानी इसको आगे लिखा जाएगा और इसका ये अकेला है इसलिए इसका शून्य होगा। फिर आपको लिखा ub, मतलब जैसे डबल फंक्शन लाइक एज आप मान सकते हैं। जैसे आपको कहीं लिखा है मान लीजिए y = x² sin x, तो ये आपका डबल फंक्शन हो गया। x² एक फंक्शन है और sin x दूसरा फंक्शन है। अगर अपॉन है, अपॉन मतलब जैसे लाइक एज आप मान सकते हैं, जैसे sin x अपॉन e⁻x, तो ये अपॉन की स्थिति हो जाएगी u/v। ठीक है, इसका फार्मूला होता है नीचे का स्क्वायर नीचे ऐसे रखते ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले का अवकलन। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा है आपको झूठ बोलकर अगर कर रहे हैं तो आप उसका दोबारा करेंगे। जैसे लाइक एज मान लीजिए कहीं आपको अगर सम दिया है, मान लीजिए y = e⁻, मान लीजिए sin x सपोज करें। अब बेटा sin x है, हमारे पास जो फार्मूला है वो e⁻x का होता है, जैसे आप देख रहे हैं, और है e⁻sin x, तो हम इसको इन फार्मूलों से नहीं कर सकते। लिहाजा हमें उस स्थिति में sin x को x मानना पड़ेगा, तब हम उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको अभी ये समझा रहा था सादा सूत्र पर, मैं किताब पे आता हूँ। किताब में देख पा रहे हैं, इसी किताब में आपको फार्मूले मिल जाएंगे। ये मेरे अपने पास से मेरे सादा मैंने बनाने की कोशिश की, बच्चों को ध्यान में रखकर, बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखकर मैंने ये अपने प्रकार से सादा सूत्र बनाए हैं, इसलिए मैंने इसको नाम भी दिया है सादा सूत्र। किताब के सूत्र जैसे कांस्टेंट है तो 0, x का 1, e⁻x e⁻x होगा, log x बेस ही है तो 1/x होता है, x की पावर n है तो n x⁻n - 1 होता है, x⁻n है तो पावर आगे पावर में से लेस हो जाएगा, e⁻x है तो e⁻x log a बेस e होगा, और log x बेस a है तो 1/x log e बेस a होगा। ठीक है, sin x है तो बेटा cos x होगा, cos x है तो माइनस sin x, tan का sec स्क्वायर, cot का cosec स्क्वायर x, sec का sec x tan x, और cosec का हो जाएगा माइनस cosec x cot x। ठीक है बेटे, अब देखिए अगर आपने इसमें, मैं आपको समझाना चाहूंगा अवकलन। मैंने देखा है कि बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो बहुत समय लगा देते हैं। मान लीजिए पढ़ाते हैं 15 दिन अवकलन, 20 दिन अवकलन चल रहा है, ऐसा नहीं होगा आपके लिए। आपके लिए तो यहाँ क्या होगा कि आज मैं आपको ही समझा रहा हूं और कल मैं एक वीडियो आपको और डालूंगा और अवकलन पूरा समाप्त हो जाएगा विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है बेटे, तो जैसा कि मेरे पास वो मैं आपको करा रहा हूं, हमारे पास किताब है डॉक्टर मनोहर रे में, जैसे एक्सरसाइज है 12th क्लास 11th में, तो 12th C है। इसके बाद चलो मैं C को पहले कराता हूं। ठीक है, C में जैसे पहला सम है हमारा x³।
अब यहाँ आपको दिया है बेटा एक्स क्यूब। मैंने बताया था फर्स्ट आई टोल्ड यू कि सबसे पहले सवाल को y बराबर लेते हैं, तो बेटा इसको क्या लिखेंगे हम y बराबर, ठीक है। फिर क्या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं, यहां लिख दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये डिफरेंशिएशन शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस हो तो अलग अलग, बेटा यहाँ प्लस माइनस है ही नहीं, केवल सिंगल टर्म है। कांस्टेंट गुणा में कांस्टेंट से लिखा होता 5x² तो वो कांस्टेंट माना जाता है, ऐसा है नहीं यहाँ। अच्छा अकेला कांस्टेंट जैसे मान लीजिए +2x या -4 या -2 या +2 ऐसे होता तो अकेला कांस्टेंट कहते हैं। यू भी डबल फंक्शन यानी 2 बार x आए। अपॉन का मतलब है u अपॉन b का मतलब है जैसे x²/x है, जो भी मैंने जैसे कि आपको अभी बताया था। झूठ बोलना मैंने अभी आपको समझाया था, क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं समझाऊंगा। तो यहाँ हमने लिख दिया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब अवकलन करते हैं तो दोनों के ऊपर d/dx लगा देते हैं दोनों साइडों में, ठीक है बेटे। जब ये लगा देते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, वैसे आजकल के जो टीचर्स हैं वो इसको पढ़ते हैं dy/dx, लेकिन इसका सही उच्चारण है ddx/y। आजकल जो अध्यापक लोग पढ़ाते हैं बोलचाल की भाषा में उसको कहते हैं dy/dx, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए आई थिंक। क्यों? dy/dx का मतलब है dy अलग है dx अलग, ऐसा नहीं होता है। इसका सही उच्चारण है ddx/y, तो इसको सही पढ़ना चाहिए ddx/y। वैसे आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आजकल के थोड़ा चलन में है कि dy/dx लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसको सही जो अगर कहीं आपको मान लीजिए कोई कंपटीशन में आपका इंटरव्यू वगैरह तैयार होता है तो इसको आप जो मतलब जो पढ़ेंगे वो आपका उच्चारण जो है वो ddx/y होना चाहिए। अभी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बेटा ये x³ आप देख पा रहे हैं, तो इसमें आपके साथ कौन मैच कर रहा है, ये x की पावर n, तो बेटा पावर आ गया वही, अब पावर में से लेस हो गया तो ये 3x²। आई थिंक दैट इज योर आंसर, dy/dx ये आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का शायद फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद अगला है -x, तो आप उसको y इक्वल टू -x ले सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी 12C है। अब देखिए बेटा y इक्वल टू -x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड है। अब देखिए यहां मैंने बताया था फर्स्ट ऑफ जैसे उसमें लिखा है -x को, किताब में लिखा है -x का अवकलन करें। अब जब -x का अवकलन करें तो ये लिखा है, तो इसका मतलब सबसे पहले सवाल को y बना सकते हैं, लिख लिया। फिर क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब बेटा मैंने कहा दोनों तरफ d/dx लिखते हैं और माइनस आगे लेने की कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको dy/dx कर दें और -x का जो है वो आप जैसे देख पा रहे हैं x का 1 होता है, तो फिर ये आपका आंसर। देखिए अब हम एक्सरसाइज 12C का अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है -x की पावर। हाँ लेकिन एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कक्षा 11 में आपसे ये भी कहा गया है कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए, लेकिन कक्षा 12 में अगर आ पाएंगे तो उसमें प्रथम सिद्धांत नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो कि हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन सीखेंगे तो आप हमें हमारे चैनल पर कमेंट करके बता देना, हम आपको प्रथम सिद्धांत से अवकलन ही सिखा देंगे। लेकिन चीज ये है, मेरा उद्देश्य जो है कि 2 दिन में अवकलन हमें समाप्त करना है। एक तो आज हम जैसा कि अवकलन आपको स्टार्टिंग है, इसके बाद भी थोड़े फार्मूले होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस प्रकार से 6-7 फार्मूले और होते हैं। उसके बाद पूरा अवकलन मैं ये चाहता हूँ 2 दिन में फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों हो जाए, ठीक है ना। तो किसी की अगर रिक्वायरमेंट हो कि प्रथम सिद्धांत से फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर अवकलन चाहिए तो मेरे चैनल पे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा मैं उसको भी आपको समझा दूं, ठीक है। अब जैसे इसी का थर्ड है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है -x की पावर -1 है। तो देखो उसमें कुछ मतलब क्या लिखना है, सबसे पहले मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को y बराबर लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं डिफरेंशिएशन। आप चाहे तो यहाँ हिंदी में लिख लें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये d/dx मैंने लिखने को बताया था आपको,
जैसे दिख रहा है माइनस एक्स की पावर माइनस 1। मैंने आपको पहले बताया कि देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, ये चीज किसकी शक्ल खा रही है, इस x की पावर n की। परंतु मैंने आपको बताया था कि हम झूठ बोलते हैं तो दोबारा करते हैं। अब जैसे ये x नहीं है, अगर किसी क्वेश्चन में x नहीं कुछ और आता है और हम झूठ बोले तो फिर हम उसका दोबारा करें। ठीक है, बात समझ में आ रही? आप लोग बोर्ड पे ध्यान ज्यादा दें, कुछ सीखें तो ज्यादा ध्यान रहेगा। तो अब जैसे मैंने कहा पावर आ गया अभी बेटा, और पावर में से एक लेस हो गया, ये x नहीं है, माइनस एक्स, कुछ भी हो x के अलावा अगर और कुछ है तो हम उसका दोबारा करेंगे। तो लिहाजा इसलिए आपको इसको दोबारा करना चाहिए। ठीक है, तो ये माइनस हो गया बेटे, x की माइनस एक्स की पावर कितना हुआ, -2, और जैसे आप दिख रहा है माइनस एक्स है तो माइनस तो आगे आ जाएगा और x का कितना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस एक्स की पावर -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है रूट एक्स। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन को आप y बराबर मान, तो यहाँ y इक्वल टू रूट एक्स है तो आप y इक्वल टू, अब इस रूट का मतलब क्या होता है, इसकी पावर आधी है, स्क्वायर रूट है तो इसको पावर हम आधी कह सकते हैं, हाफ कह सकते हैं, 1/2 भी कह लें। तो यहाँ क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये d/dx हो गया बेटा, एक बार में लिखते कोई दिक्कत नहीं, वैसे अलग लिख के दिखाना चाहिए लेकिन जब आप करने लगेंगे तो फिर एक ही बार में लिखते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ x की पावर हाफ है, तो देखिए किसकी शक्ल है इसकी, x की पावर n की, फिर वही हालत है। तो मैंने कहा था पावर आगे आना चाहिए, पावर में के लेस कर दे, और ये देख रहे हैं आप x है, कुछ और नहीं है। अगर ये कुछ और होता तो हमारा ये जो 7 नंबर पॉइंट है, झूठ बोलते हैं तो हम उसका दोबारा करते हैं। अभी हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताएंगे। तो x की पावर हो गई -1/2। आप चाहें तो इसको नीचे जब लाएंगे तो 1/x की पावर हाफ कर सकते हैं, या ज्यादा कर दो 2√x भी कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया तक? कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है 1/x²। ये 1/x² लिखा है, तो आप इसको चाहे लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/x²। मैंने बता दिया आपको सबसे पहले कि सवाल को y बराबर है। ठीक है बेटे, तो जब इस x² को ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस की होगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। फिर क्या होता है, मैंने कहा d/dx अलग लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो यहाँ d/dx दोनों तरफ d/dx लिखा जाता है। ठीक है, पावर -2 है बेटा, x टू द पावर फिर वही है, तो पावर आगे आ गई, पावर में से फिर एक लेस हो गया, और देखिए x ही है, कुछ और होता तो हम दोबारा करते। हम आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, उसमें आपको समझाएंगे कैसे। ये इसका आंसर हो गया। अब जैसे इसका, चलिए एक और रह गया, वो भी देख लें, उसके बाद देखते हैं अगला। इसका 6th पार्ट है x³ - 27। नाउ लेट अस दिस इज y, आप इसको y मान लीजिए, फिर यहाँ लिख दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जैसा मैंने कहा था दोनों तरफ d/dx लिखते हैं, और फिर मैंने देखो ये वाली ये यहाँ पर आ गया, प्लस माइनस हो तो अलग अलग करते। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ ये माइनस है तो इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। फिर ये मैंने अगला बताया था कांस्टेंट गुणा में आगे लिखते हैं, अकेला शून्य, तो इसका शून्य हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में यहाँ होता तो उसको आगे लिखा जाता। ठीक है, तो x³ यहाँ पे हो गया, और इसका फिर अगर ये 27 जैसे 27x लिखा होता तो 27 आगे लिखते x का करते, लेकिन यहाँ 27 एलोन है, जब अकेला होगा तो फिर उसका हम 0 करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं x³ देखिए इसकी शेप है, तो 3x³ - 1 एंड 27 का 0 हो गया, आपका आंसर हो गया 3x²। ठीक है, जैसे इसी का अगला है क्वेश्चन
x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, तो आप y इक्वल टू लिख लें x माइनस वन और x माइनस टू। देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है बेटे, और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे डबल फंक्शन है, पहले वाले का नहीं दूसरे नहीं पहले वाले का करते, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दोनों तरीके से करा देता हूँ। इसकी से मल्टीप्लाई के एक्स स्क्वायर हो गया, इसकी इसमें 2x बेटा, इसमें माइनस 1x और माइनस माइनस प्लस 2, इट मीन्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। Here write down differentiation with respect to x. Okay. Now it means here write down d over dx. First I told you. अब यहाँ d over dx लिखना मैंने बताया था, प्लस माइनस हो तो अलग अलग करते हैं, कांस्टेंट गुणा में आगे अकेला हो तो शून्य लिखते हैं। तो बेटा इसके आगे तो कांस्टेंट है नहीं, इसको ऐसे लिख दीजिए, इसके आगे है कांस्टेंट तो इसको फिर आगे कर दीजिए, और ये अकेला है कांस्टेंट इसलिए इसका अलग से करेंगे। ये d ओवर dx हो गया बेटे, और एक्स स्क्वायर माना यहाँ आप देख रहे हैं x टू द पावर n है, तो ये 2 और 2 माइनस 1 3, x का जैसे आप देख पा रहे हैं x का 1 है बेटा, और कांस्टेंट अकेला है तो ये 0, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x माइनस 3, दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा हमने सेकंड मेथड आपको बताने की कोशिश की थी। सेकंड मेथड है इसका, जिसे y इक्वल टू है आपका x माइनस 1 और x माइनस 2, जैसा आप देख पा रहे हैं। मैंने बताया था यहाँ वही लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटे, dy ओवर dx लिख दें। मैंने ये आपको बताया है कि ये dy अपॉन dx साधा भाषा में बोलचाल को सही है, लेकिन इसका सही उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन जो इसका है, जो इसको प्रोनाउंसिएशन इसका है वो सही है ddx ऑफ y। अब कभी आप कहीं क्वालिटी मैन पर्सन में अगर आप बैठे हों जहाँ अच्छे पढ़े लिखे लोग हों, नाउ इट्स रीड ddx ऑफ y नॉट dy अपॉन dx, लेकिन जनरल में हम लोग ऐसे कहते हैं dy अपॉन dx, तो कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम आई थिंक, बट वैसे याद रखिए। अब देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं, जिसे यहाँ लिख दीजिएगा डी ओवर डीएक्स, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करके। अब हमारा इसमें क्या लग रहा है, देखिए जो हमारा सादा सूत्र है उसमें डबल फंक्शन u, जब दो बार ऐसे आते हैं उसको डबल फंक्शन कंसीडर किया जाता है। तो पहला ऐसे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ऐसे करते हैं, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करा देते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिए x माइनस 1 है बेटे, इसको हम जब करेंगे तो देखिए x का क्या होता है, दिख रहा है x का 1, तो यहाँ बेटा 1 हो गया। कांस्टेंट का अकेला है तो इसका क्या हो जाएगा, 0। अब जैसे ये तो x माइनस 2 तो लिखा ही है, इस x का 1 और 1 अकेला है तो इसका 0। यहाँ बेटा x माइनस 1 इंटू 1 प्लस x माइनस 2 इंटू 1, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करिए बेटा, x माइनस 1 इसमें करिए x माइनस 2, x कितना 2x हो गया माइनस 3। देखिए ये आंसर, चाहे आंसर सेम आ गया, चाहे ऐसे करिए चाहे वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस आपका जो प्रोसेस है वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं अब क्वेश्चन जैसे फर्स्ट में आपको दिख रहा है 8 पार्ट है उसके, लेकिन उसमें से हमने 7 पार्ट करा, एक रह गया है। और मैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये थोड़े से बच्चे के हिसाब से कठिन है, तो फिर मैं उनको करा दे रहा हूँ। अगर कोई मैं बीच में जिन क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ उनमें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है बेटा, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू e टू द पावर, e की पावर 2x है, e की पावर बेटा 2x है। तो मैंने ये तो पहले बता दिया भाई बराबर मानते हैं, फिर क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये डिफरेंशिएशन की शॉर्ट फॉर्म है डी डबल, ठीक, मैंने कहा डी ओवर डी एक्स लिख दिया यहाँ पर बेटा, डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर 2x। अब देखिए बेटा मैं कोशिश कर रहा हूं समझा, e की पावर x है, e की पावर 2x है। यहाँ हम जो किताब के फार्मूले हमारे
उनमें कहीं e की पावर 2x का फार्मूला नहीं। इसका मतलब है e की पावर x का तो है, तो हमें फिर इसमें सहारा अपना झूठ बोलकर लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें फार्मूले इतने ही हमारे पास है। इसके बाद मैंने बताया जैसे कि इंटर में कुछ फार्मूले हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने कहा दो या 3 दिन में मैं आपका पूरा डिफरेंशिएशन मतलब खत्म करने का प्रयास करूंगा पूरा, आपको जहां तक मैं आपको 100% दूं, क्योंकि इस टाइम नवंबर चल रहा है, नवंबर का लास्ट लगभग समथिंग है, तो मैं ये चाहता हूं कि ये मतलब इंटर के हिसाब से फर्स्ट ईयर वालों को भी उसका फायदा मिले और इंटर को ध्यान में रखे मैं इसको करा रहा, ठीक है बेटा। तो e की पावर x है, इसका नहीं हो पा रहा, तो हम ये क्या करते हैं कि इस चीज को दिमाग में हम x कंसीडर मान ले रहे हैं, x है, तो हमने कहा झूठ बोलकर कर रहे हैं तो दोबारा करें, हमने इसको x माना, तो x माना तो हमारा ये फार्मूला काम कर जाएगा e की पावर x। अब देखो बेटा ये x नहीं कुछ और है, अगर झूठ बोल के कर रहे हैं यानी कुछ और से मान रहे हैं तो इसी का हमको दोबारा करना पड़ेगा, तो हम इसका फिर दोबारा करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए ये dy अपॉन dx है बेटा, e टू द पावर x तो हो ही गया 2x, ये मैंने पहले बताया था कांस्टेंट गुणा में आगे लिखते हैं तो गुणा में बेटा आगे हो गया, बेटा x क्या कितना है 1, तो ये 1 लगा, इसका आंसर 2 e टू द पावर 2x, आई थिंक दैट इज योर आंसर। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही हम आपको पार्ट ले रहे हैं, e टू द पावर है 2x प्लस 3, तो e की पावर क्या है 2x प्लस 3 बेटा, यहां लिखें डिफरेंशिएशन, वही वो तो सभी में लिखना है बेटा। अब इसको करते हैं e की पावर 2x प्लस 3, तो मैंने कहा e की पावर x का इसमें कोई फार्मूला नहीं है, फिर हमारा वही है कुछ जो 0.7 है कि झूठ बोला है तो उसका दोबारा करेंगे, झूठ बोलते हैं तो उसी का दोबारा करते हैं, तो e टू द पावर, फिर इसको दिमाग में हम x कंसीडर कर ले रहे हैं, e टू द पावर 2x प्लस 3 डी ओवर dx, ये x का इसको माना है तो इसी का दोबारा कर लीजिए बेटा, e टू द पावर 2x प्लस 3 है बेटा 2, बेटा x का कितना है 1, कांस्टेंट गुणा में से तो आगे x का 1 हो गया, 3 अकेला कांस्टेंट है तो इसका 0 कर देंगे बेटे, 2 बन जा 2, तो 2 आगे आ गया e टू द पावर 2x प्लस 3, दैट इज योर आंसर, ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन तो इसमें बहुत है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट समय उनको मैं करा दे रहा हूँ, बाकी कोई प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट होती है तो मैंने जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले बताया था कि आप उसमें कमेंट कर देना, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 5 की पावर x, 5 टू द पावर x, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। तो अब यहाँ आप जैसे चेक कर, मैंने आपको पहले बता दिया ही लिखना है आपको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये डी ओवर डी हो गया बेटा, यहाँ पर 5 टू द पावर x है और 5 की पावर x कहीं मैच कर रही है a की पावर x, ये मतलब कांस्टेंट a भी कांस्टेंट 5 मान वही है, तो 5 की पावर x ही हो गया बेटा log e5, दैट इज योर आंसर, ठीक है। अगला देखें इसी का कौन सा पार्ट है, चलिए साइन 2x ले रहे हैं, ठीक है, इसी का है साइन 2x, तो मैंने यहाँ डी लिखे बस ऐसे करके लिखना, कोई दिक्कत नहीं, बात लिखिए, अब तो आप शायद समझ में आ भी रहा हो कि क्या लिखना है। साइन 2x है बेटा, साइन 2x कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, केवल साइन x का है, तो हमने फिर वही कहा था ये हमारा जो 7 नंबर है झूठ बोल के करते हैं तो फिर उसका अगेन करते हैं, तो साइन x मान लिया, साइन x का बेटा क्या हो गया cos x यानी cos 2x, अब इसको हमने झूठ कहा है इसी का दोबारा करना चाहिए हमें 2x cos 2x, 2x का कितना हो जाएगा बेटा 1, तो 2 इंटू cos 2x, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सब इसमें लेना चाहे तो ले सकते हैं, जैसे है साइन एक्स बाई 2, अगला नंबर इसी में है, थोड़ा सा शायद कोई पार्ट है तो उसे आप क्या ले सकते हैं साइन एक्स बाई 2 बेटा,
तो मैंने बताया था वो लिखना है आपको। डिफरेंस विद रिस्पेक्ट हाँ वो शॉर्ट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। साइन एक्स बाई टू, देखिए एक्स बाई टू का कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्स का है, तो फिर दिमाग को अपने साइन एक्स बाई टू को हम एक्स मान लेंगे। तो बेटा इसका हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू। अब ये एक्स बाई टू एक्स नहीं है ना, इसका दोबारा कर लीजिए बेटा। तो ये हो गया कॉस एक्स बाई टू इंटू 1/2 आगे कर लें बेटा, एक्स का कितना हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा 1/, कॉस एक्स बाई टू, दैट इज आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ले लीजिए, साइन स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर है। देखिए बेटा हम जैसे देख पा रहे हैं हमारे पास साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है, साइन का तो है, ठीक है। तो हम इसको dy/dx लिखें। अब ये तो मैंने बताया लिखना है डिफरेंशिएशन, वो तो लिख ही लीजिएगा बेटा। आप चाहें तो इसको ये लिख लें साइन एक्स की पावर 2, भाई साइन स्क्वायर का मतलब साइन एक्स की पावर 2 ही हो गया। फिर हम इसके पास देखिए यहां से यहां चलते हैं x⁴n। मैंने कहा जब कोई सम जो आपके पास जो किताब के फार्मूले गिवन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर आप झूठ मान के उसको झूठ बोल के क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। तो ये जब नहीं होना चाह रहा था तो हमने अब साइन एक्स की पावर 2 ले लिया। फिर हमने बेटा कहा एक्स की पावर 2 है यानी ये वाली हो गई, तो पावर आगे आ गया और पावर में से ये लेस हो गया। ये एक्स नहीं है यानी हम झूठ कह रहे हैं, तो इसी का फिर दोबारा करेंगे हम। जैसे आप देख पा रहे हैं साइन एक्स, और मैं समझता हूँ साइन एक्स का देखिए आपके सामने है कॉस एक्स। ठीक है बेटा, अब तो एक्स ही पढ़ रहे हैं, जो साइन एक्स है एक्स को हम एक्स ही पढ़ रहे हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं तब उसका करते हैं, झूठ नहीं बोल। वैसे इसको ये भी आंसर ठीक है, लेकिन 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला होता है, आप चाहें तो sin 2x भी इसको लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखें अगले सम पे आते हैं। अगला है साइन एक्स क्यूब है, लेकिन छोड़िए उसको, एक लॉग का ले लेते हैं cos log x। अगला सम है y = cos log x। ठीक है बेटा, या फिर वही डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया है कि cos log x कोई फार्मूला हमारे पास इस प्रकृति का नहीं। अगर हम इसको बेटा cos और इसको हम x मान लें, ये cos x को हम x मान लें तो cos x का हमारे पास है माइनस sin x, तो बेटा इसका क्या हो गया माइनस sin x। ये क्या लिखा है log x। क्या ये x है? x नहीं है, log x है, लेकिन हमने अपने झूठ मान के काम कर लिया था, तो हम इसका अगेन कर देंगे log x का, और log x का अगेन करने के बाद आपको हो जाएगा 1/x। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर हो गया sin log x/x, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।